बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में मैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पैटर्न है वो आपको बताने लगा हूँ 2021 का। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे थे और मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा पेपर पैटर्न भी, और आपको जो न्यू पेयरिंग स्कीम है 2021 की वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। तो उससे पहले पेपर पैटर्न में आपके साथ डिस्कस कर दूं, इसके बाद मैं आपको पेपर पेयरिंग भी बताता हूं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स की वेटेज क्या है, किस चैप्टर की क्या वेटेज है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी चंद दिन पहले जिसमें मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। वो एक किस्म के आपके गेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आना है तो उनमें से इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और प्रोग्राम्स के हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, वो मैंने बनाए हुए हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बार बार डिमांड करने पे मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स उसमें से आपको यहाँ पर करवा दिए थे। बाकी शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना पेपर पैटर्न 2021 का कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर। तमाम पंजाब बोर्ड्स की बात हो रही है, जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे 2021 में। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर वन होगा आपका एमसीक्यूज का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके आपके 15 मार्क्स होंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर नोट कर लें, एमसीक्यूज है टोटल 15, और आपको पता है कि आपका जो सेकंड ईयर का पेपर है, जो सेकंड ईयर की बुक है, उसके अंदर दो कोर्सेज हैं, एक डेटाबेस का है एमएस एक्सेस का और एक सी लैंग्वेज का है। मैंने सेकंड ईयर का कोर्स पढ़ाया हुआ है, आपको अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके अंदर मैंने आपको बुक का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उस बुक के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि सी लैंग्वेज में और विजुअल बेसिक में से कि कोई एक लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब बोर्ड वालों ने जो बुक बनाई है उसमें सी लैंग्वेज है, तो इसलिए सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो मैंने भी सी लैंग्वेज पढ़ाई है आपको। तो पेपर में एमएस एक्सेस का पार्ट अलग होगा शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज में, और सी लैंग्वेज का पार्ट अलग से होगा शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज में, ठीक है। और ये जो सी लैंग्वेज का जहां जहां पार्ट नजर आएगा वहां पर आपको विजुअल बेसिक का पार्ट नजर आएगा। तो विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज में चॉइस है, आपकी मर्जी, सी लैंग्वेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या विजुअल बेसिक के करें, इट्स टोटली अप टू यू। तो दोनों अटेम्प्ट नहीं करने। ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे पेपर पैटर्न को नहीं जानते और वहां पर चले जाते हैं, वहां पे जहां जब उन्हें विजुअल बेसिक नजर आता है और लिखा हुआ और नीचे आता है विजुअल बेसिक, तो वहां पे वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसका क्या चक्कर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बड़े डिटेल के साथ, बड़े ध्यान से इसको नोट करें कि पेपर में जहां सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं, ये लॉन्ग हैं, उसके नीचे और लिखा होगा और साथ नीचे हेडिंग दी होगी विजुअल बेसिक की। तो आपने उनको इग्नोर करना है, आपने सी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर वही देना है जो पेपर में है। अब 15 एमसीक्यूज में से डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी कि आपके जो 6 एमसीक्यूज हैं ये एमएस एक्सेस में से होंगे। एमएस एक्सेस से मुराद आपका डेटाबेस है, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और 9 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके होंगे सी लैंग्वेज में से, ठीक है। ये 6 एमसीक्यूज होंगे एमएस एक्सेस में से, 9 एमसीक्यूज होंगे सी लैंग्वेज में से। इस तरह टोटल आपके 15 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और ये होगा, इसके ऊपर हेडिंग इस तरह से दी होगी एमएस एक्सेस, इस तरह से हेडिंग दी होगी। मैं उसी तरह से लिख रहा हूं ताकि पेपर में आप देखें तो कंफ्यूज ना हो। इस तरह हेडिंग दी होगी एमएस एक्सेस। इसके अंदर आपने 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 9 में से। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर सवाल के 2 नंबर होंगे, यानी 3 की चॉइस है आपके पास। ये यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जो एमएस एक्सेस है उसमें से ये क्वेश्चंस आएंगे, और इसके टोटल मार्क्स बनते हैं आपके पास 12। क्योंकि आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं तो हर सवाल जो है वो 2 नंबर का है, तो इस तरह 12 नंबर ये बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये होगा सी लैंग्वेज का, ऊपर इस तरह से लिखा होगा सी लैंग्वेज। इसमें से भी आपने 6 करने हैं, 9 होंगे। इसमें से भी आपने 6 करने हैं, 9 होंगे टोटल, तो 12 नंबर इसके हो गए और 12 नंबर ही इसके हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6। ये होगा एमएस एक्सेस के अंदर से। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 5 और 6 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना होगा 2 में से। तो एक सवाल 8 नंबर का है तो इसके हो गए 8 मार्क्स, ठीक है। फिर आपका सी लैंग्वेज का पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस का, ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 सवाल होंगे, आपने अटेम्प्ट करने हैं 2, एक की चॉइस है। तो ये भी चूंकि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो टोटल 16 नंबर बनते हैं इसके, 16 मार्क्स। तो अगर आप ये टोटल करें तो टोटल बनते हैं आपके पास 75 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपके पास बन रहे हैं इस पेपर के 75। अब यहाँ जो सी लैंग्वेज का पार्ट है लॉन्ग में, उसके नीचे लिखा होगा और लिख के नीचे विजुअल बेसिक के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी, इसी तरह से एमसीक्यूज के अंदर भी, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है। आपने सी लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी हुई है, ऑब्वियसली आपने सी ही पढ़ी होगी, ज़्यादातर 99% तक सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती कॉलेजेस में। तो सी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसके साथ विजुअल बेसिक की चॉइस। तो आपने क्या करना है, आपने सी लैंग्वेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज के अंदर भी ऐसे है, आपको बबल्स दिए होंगे, आपने उनको फिल करना है। और एक्चुअली होता ये है कि सी लैंग्वेज के जो एमसीक्यूज हैं और विजुअल बेसिक के जो एमसीक्यूज हैं उनका आंसर सेम होता है, क्योंकि नंबरिंग उनकी सेम होती है। लाइक अगर एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया सी लैंग्वेज का दूसरा एमसीक्यू और उसने बबल फिल किया बी ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है जिसने विजुअल बेसिक का अटेम्प्ट करना है उसने भी कोई ना कोई फिल करना है ना ऑप्शन, तो उसका भी बी ही होता है। बहरहाल आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपने सी लैंग्वेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरह से ये आपके पास 75 मार्क्स बनते हैं। अब पेयरिंग स्कीम का क्या हिसाब किताब है, सी लैंग्वेज में से कितना पेपर आता है, एमएस एक्सेस में से कितना आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि फ़ौरन अपलोड होने वाली है उसमें मैं बता दूंगा। और जो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि अगर हम यहाँ पेपर पैटर्न से देखें तो 64% पेपर जो है हमारा, 64% पेपर सी लैंग्वेज से आ रहा है। 64% पेपर कहाँ से आ रहा है, सी लैंग्वेज से आ रहा है। और 36% पेपर जो है वो डेटाबेस यानी एमएस एक्सेस से आ रहा है। तो ज़्यादा वेटेज जो है वो सी लैंग्वेज के पार्ट की है, ठीक है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन देखें 2 करने हैं, यहाँ से 1 करना है एमएस एक्सेस में से। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं सी के, इसका 1 है। एमसीक्यूज में 9 एमसीक्यू सी लैंग्वेज के, 6 एमसीक्यू एमएस एक्सेस के, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है, इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अब किस चैप्टर से लॉन्ग, किससे शॉर्ट, कितने लॉन्ग आने वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।